बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक होगा दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट डिस्कस की है कि किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये डबल पंप सिस्टम के थ्रू काम करता है। और डबल पंप क्या है कि एक दफा जो हार्ट है हमारा वो लंग्स में ब्लड भेजता है एक पंप के जरिए से और दूसरे पंप में पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो यानी कंटिन्यूसली बॉडी से हार्ट, यानी ये चार सेटअप्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बॉडी से ब्लड हमारा जाता है हार्ट में, हार्ट से कहां जाता है? लंग्स में, ठीक है। और लंग्स से दोबारा कहां जाता है? हार्ट में, और हार्ट से दोबारा कहां जाता है? बॉडी में। ये चार सेटअप्स हैं। पहले ये होता है, ठीक है, फिर ये होता है, फिर थर्ड पे ये होता है और फोर्थ पे ये होता है। और इस दौरान सारा कुछ मामला हो क्या जा रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो हार्ट में आता है, हार्ट उसको लंग्स में भेजता है, लंग उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है और उसकी जगह पे क्या ऐड कर देती है? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, हार्ट में आकर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है हार्ट पूरी बॉडी में फिर से सप्लाई कर देता है। और इस दौरान दो दफा ये धड़क रहा होता है। अब इस चीज को हमने एक और पर्सपेक्टिव से देखा है जिसे हम नाम देंगे पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये टर्म डिस्कस की थी पल्मोनरी। पल्मोनरी इज अ टर्म रिलेटेड टू लंग्स। तो अब ये सिंपल सी बात है कि हमने ये डिस्कस करना है कि हमारा जो दिल है ये दो सेटअप बना रहा है एक दफा एक ही वक्त में। ये बात ज़हन में रखिएगा कि दिल रुकता नहीं, ये वाहिद ऑर्गन है। हमारे कुछ और वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है वैसे दिल भी है, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, ये धड़कता रहता है। और उस धड़कन के दौरान ये दो दफा धड़कता है और उस दो दफा धड़कने में एक दफा ये ब्लड भेजता है लंग्स में और वापस ब्लड हार्ट में और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में। इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बना दूं, ये देखिएगा आप, ये एक बाउंड्री बन गई, ठीक है। तो इस ऊपर वाले हिस्से को और इस दोनों हिस्सों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने हार्ट को। अब पहले क्या होता है कि ये जो हार्ट है, फर्ज करें पल्मोनरी, हम लेफ्ट वेंट्रिकल से बात स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट ब्लड को भेजता है लंग्स के अंदर, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या ऐड होती है उसमें? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ये दोबारा ये ब्लड जो सीधा कहाँ आता है? हार्ट में। तो ये एक सर्किट बन जाता है। आप कहेंगे कि हार्ट का ब्लड को लंग्स में भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना और वापस ऑक्सीजन को लेके जाना, इसमें हार्ट ने सिर्फ लंग्स और अपने दरमियान रिलेशन रखा है, बॉडी का जिक्र नहीं है। तो इस सर्कुलेशन को हम नाम क्या देंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि इसमें हमने देखा एक लिंक सिर्फ हार्ट का किसके साथ है? लंग्स के साथ है, बॉडी का इसमें जिक्र नहीं। यानी समझ लें कि जब एक दफा हार्ट ऐसे भेज रहा है लंग्स में ब्लड और दूसरी तरफ लंग्स इसको हार्ट को दे रहे हैं, ना बॉडी से आने की बात हो रही है ब्लड की और ना बॉडी में जाने की बात हो रही है। तो इसमें सिर्फ लंग्स और हार्ट का रिलेशन आ रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दिस सर्कुलेशन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जबकि दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे? ये पहली सर्कुलेशन। दूसरी सर्कुलेशन, नाउ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आना? हार्ट में। और हार्ट, जाहिर सी बात है हार्ट में ऑक्सीजन भरी पड़ी हुई होती है, तो वो हार्ट जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां दे देता है? पूरी बॉडी में। अब इसमें भी देखें बॉडी और हार्ट का रिलेशन है और हार्ट और बॉडी का रिलेशन है, ठीक हो गया। तो इस रिलेशन को हमने क्या नाम देना है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमने डिस्कस किया कि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जिसमें हार्ट और लंग्स रिलेटेड होते हैं आपस में, और दूसरी कौन सी है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये ऑपोजिट है, बहुत बहुत आसान सी बात है। मैं इस लाइन को अब जरा इरेज करता हूं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिएगा, पहली सर्कुलेशन क्या है? हार्ट से लंग्स। तो हमारा जो हार्ट और लंग का रिलेशन है वो यहां से है,
ये क्रॉस जा रहा है ऐसे, ये लंग्स की तरफ जा रही है। ओके, यानी इसमें भी राइट वेंट्रिकल ने पुश किया। और यहां से दूसरा रिलेशन क्या है, हार्ट से बॉडी या बॉडी से हार्ट। तो जब हार्ट से बॉडी की बात करेंगे तो ये वाली सर्कुलेशन बनेगी, ये वाली, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बनेगी, एओर्टा। तो ये हमारा ब्लड लेके जाने का काम है बॉडी में, और ये ब्लड लेके जाने का काम है हार्ट में। अब दूसरी तरफ से बात करते हैं कि बॉडी से कहाँ आता है ब्लड, तो बॉडी से सीधा आता है राइट एट्रियम में, ये लिखा हुआ है। और लंग्स से कहाँ आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो ये सिलसिला है। अब ये हम जितना इसको मजीद बोलेंगे ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बात, इसीलिए सिंपल ये है कि हार्ट से ब्लड लंग्स में जाना और लंग्स से हार्ट में आना। लंग्स से जब हार्ट से ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रिकल से जाता है, और जब लंग्स से आता है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये क्रॉसिंग हो जाती है, इसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, सर्किट भी कह सकते हैं। और दूसरा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में कहाँ से आती है, ये आती है राइट एट्रियम में, और फिर हार्ट से ये बॉडी में कहां से जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये कहां जाती है पूरी बॉडी में, एओर्टा के जरिए से। दिस इज व्हाट द सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो बातें अहम है, पहली कि हमारा हार्ट होता सेंटर में, लेकिन हमें फील लेफ्ट साइड पे क्यों होता है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारा, ये देखे डायग्राम में भी आपको ये ज्यादा इस तरफ ये वजनी हिस्सा लग रहा है, तकरीबन 1 इंच तक मोटा ये मसल होता है हार्ट का, जो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। चूंकि इसने पूरी बॉडी को सप्लाई करनी है ब्लड की, फुल प्रेशर चाहिए, तो इसलिए ये थिक होता है, ये मोटा मसल होता है। ओके, और दूसरी अहम बात क्या है कि जो हमारा हार्ट है ये हम कंसीडर ये करते हैं कि ये लंग्स के दरमियान है, और है होता भी है, लेकिन फील कहाँ हो रहा होता है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये आज के लेक्चर में हमने पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देखा है, और ये दोनों मिलती हैं तो हमारा डबल पंप सिस्टम बन जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, हम इससे रिलेटेड बात अगली वीडियोस में भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।